राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह जीके और जीएस का पेपर आयोजित हुआ, तो वहीं अब हिंदी का पेपर आयोजित हुआ है। अभ्यर्थी परीक्षा देकर अब बाहर आने लगे हैं। आपको बता दें कि सुबह की पारी में 58% से ज्यादा उपस्थिति दर्ज की गई थी, तो वहीं अब हिंदी का पेपर हुआ है। कैसा पेपर हुआ, इन अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, किस तरीके से इन्होंने पेपर दिया है, ये सभी जो बातें हैं इनसे करेंगे हम कि अभ्यर्थी की क्या प्रतिक्रिया रही है पेपर को लेकर। अभ्यर्थियों से बात करेंगे। भैया से सुबह भी बात हुई थी। भैया कैसा रहा हिंदी का पेपर? हिंदी का पेपर अच्छा था। अच्छा रहा। अच्छा था। कुछ रहा? मतलब अच्छा था। इसमें सारे पार्ट से मिलाए हुए अच्छे क्वेश्चन, जो रचनाओं से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं हिंदी वाले जान पाएंगे, वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब एकदम से एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन थे। जीके जीएस का पेपर आसान था, तो हिंदी का भी ऐसा ही था? जीके जीएस का हमें तो आसान लगा नहीं, ये बात है। हिंदी का भी टफ था? हिंदी का अच्छा था, मतलब जैसा पेपर होना चाहिए वैसा पेपर था हिंदी का। अच्छा, हो जाएगा 40% के दायरे में? हिंदी में तो हो जाएगा, पहले पेपर में देखते हैं क्या हो जाना चाहिए उसमें भी। ये है। बिल्कुल। आप बताइए कैसा रहा? पेपर तो वैसे थोड़ा सा ठीक है हिंदी के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो ऐसा कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है हम लोग तो। लेकिन पहले वाला जो सुबह पेपर हुआ था उसकी थोड़ा ज़्यादा टफ था हम लोग सुबह वाला। सुबह पेपर हुआ, उसके बाद 2 साल के पेपर से कंपैरिजन हुआ, उसके मुकाबले कैसा पेपर रहा है? तो इस बार थोड़ा सा लेवल, जैसे रचना वगैरह के जो क्वेश्चन वगैरह थे ना, वो थोड़ा से गहराई से पूछे गए, मतलब नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर से कई प्रश्न वगैरह आ जाते हैं पेपर। तो लगता है 40 वाला जो आरपीएससी लगातार हार्ड कर रही है वो? हाँ, वो तो मतलब जैसे पेपर का लेवल के हिसाब से देखें तो मतलब जैसे सेकंड पेपर में तो जैसे इजीली जैसे नंबर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जैसे पहले पेपर का अगर सुबह वाले का अगर अपन देखें ना, तो थोड़ा सा 40% का क्राइटेरिया मुश्किल रह पाता है। तो सेकंड वाले पेपर में थोड़ा सा क्या है कि फिर सही ज़्यादा नंबर आ जाए तभी वो एलिजिबल वाला। हाँ, देखते हैं अगर सही है। बस 2 साल से कम से कम। बिल्कुल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और पेपर काफी मिला जुला बताया। कुछ और अभ्यर्थी आ रहे हैं, भैया से जानना चाहेंगे भैया कैसा पेपर रहा? ना अच्छा रहा पेपर। किस तरह का लेवल रहा, क्या कुछ ना लेवल तो ज्यादा तो हार्ड नहीं था, वो मॉडरेट ही था। मॉडरेट था? हिंदी के पेपर जो पिछले 2 सालों से आ रहे थे उनके मुकाबले बताइए थोड़ा सा। नहीं वो पिछली वाला भी ठीक ही था और अब की बार भी ठीक ही था, इतना कोई टफ नहीं था। जीके जीएस का पेपर कैसा? हाँ जीके जीएस वाले में थोड़ी सी मैथ वगैरह इंग्लिश वगैरह वो आ जाती है ना, इस वजह से हिंदी वालों के लिए थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। आरपीएससी लगातार पेपर टफ बना रहे हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? अब ये देखो, ये तो नया ट्रेंड चला है अब आरपीएससी का, तो अच्छा भी है, ये पढ़ने वालों के लिए अच्छा भी है, होना भी चाहिए। होना चाहिए। इस बार हो जाएगा सिलेक्शन? देखते हैं, देखो। बिल्कुल। पेपर था जीके जीएस का थोड़ा टफ था, हिंदी ने थोड़ी राहत दी है। कुछ और अभ्यर्थी आएंगे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका पेपर किस तरह का रहा। सुबह जीके जीएस का पेपर थोड़ा टफ, लगातार अभ्यर्थियों ने ये कहा था कि जीके जीएस का पेपर काफी टफ था। अभ्यर्थी अब आ रहे हैं, इनसे और अभ्यर्थियों से भी जानना चाहेंगे कि इनकी जो पेपर था वह किस स्तर का रहा, क्योंकि आरपीएससी के पेपर लगातार टफ आते जा रहे हैं और अभ्यर्थियों का यही कहना है कि इस बार जो पिछले 2 बार में जो पेपर हुआ था उससे काफी आसान पेपर आए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इनसे जानना चाहेंगे, बात करेंगे पेपर के बारे में, पेपर के स्तर के बारे में। भैया कैसा पेपर का स्तर? गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी बताएंगे, देखते हैं। चलिए गुरुजी को भी आने दो, आप बताएंगे भैया कैसा रहा पेपर? ठीक था पेपर, कोई वो नहीं है और इजी में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो निकल जाएगा, उसको कोई दिक्कत जीके जीएस और हिंदी के पेपर को कंपेयर करें तो कौन सा पेपर था? नहीं। सुबह का अच्छा था पेपर। अच्छा था। हाँ सुबह का आरपीएससी के पेपर के स्तर लगातार सुधर रहे हैं, इनको लेकर क्या? बिल्कुल सुधार हो रहा है हर चीज में। तो आपको लगता है कि होना चाहिए? हाँ होना भी चाहिए इसमें। न्यूनतम अंकों की 40वीं की अनिवार्यता को लेकर बहुत सारे बयान आते हैं, इनको लेकर क्या करें? अब की बार वो समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना ज्यादा लेंथी नहीं था सुबह वाला पेपर और इसमें भी नहीं था इतना ज्यादा लेंथी। हो जाएगा काम? हो जाएगा। क्योंकि पिछले अभ्यर्थी कहते थे कि विषय का पेपर परेशान करता था, जीके का नहीं करता। नहीं अब की बार नहीं है, दोनों पेपर ठीक थे, एवरेज, कोई एक दिक्कत नहीं। अभ्यर्थी ने सलाह दी कि पहले विषय का पेपर लो, क्योंकि स्कूल में विषय पढ़ानी है, जीके का बाद में लेना है। क्या सोचते हैं? उसमें क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जीके में भी और सब्जेक्ट मिल जाते हैं, कहीं कहीं टीचर नहीं रहते, उनकी जगह भी कई बार चले जाते हैं, तो सब्जेक्ट और जीके दोनों जरूरी है। सब्जेक्ट और जीके दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल, कुछ और अभ्यर्थी आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं देखिए परीक्षा देकर आ रहे हैं, चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी अच्छे पेपर रहे थे। भैया से जानना चाहेंगे कि भैया हिंदी का कैसा पेपर रहा? आपने बहुत अच्छा बोला इसलिए आप ही मिलोगे। पेपर
हिंदी का अच्छा बनाया था आरपीएससी ने। जो लोग कहते थे ना कि आरपीएससी के पास हिंदी के एक्सपर्ट ख़त्म हो गए, तो आज उनको ये पेपर देखना चाहिए। मॉडरेट पेपर था, व्याकरण ज़्यादा थी जो इस बार पहली बार जोड़ी गई थी। इतने दिन पहले व्याकरण की 4 ही टॉपिक होते थे, अब व्याकरण पूरी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सारे आप जोड़ें, तो पूरा पेपर उसी में से सेट किया और बनाने वाले ने भी अच्छा बनाया। मतलब उसके अंदर क्वेश्चन निकाल लें, तो जो गहराई से पढ़ा हुआ वही निकाल सकता है। ऐसे ऊपर ऊपर से व्याकरण को पढ़ लिया तो वो भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। काफ़ी उसके अंदर पेचीदियाँ थी क्वेश्चन में। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, जो हर बार आरपीएससी कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन पूछती है। अब की बार इतने नहीं पूछे, कोई 20-25 क्वेश्चन पूछे, और वो भी आधुनिक से ज़्यादा पूछे। भक्ति काल को पूरा छोड़ दिया उन्होंने। तो जैसे पिछले 2 पेपर हुए थे, अभ्यर्थी कह रहे थे कि माइंडसेट वैसा बना हुआ था कि ये पेपर तो काफी टफ आएंगे, और तैयारी भी उसी हिसाब से की, लेकिन इस बार पेपर इजी आ गया। सब्जेक्ट के जो पेपर है ना, सब्जेक्ट का जो पेपर अब की बार जो मुझे लगा वो मुझे मॉडरेट लगा, जो आरपीएससी के पिछले पेपर से। क्योंकि पिछला पेपर हम करके और 2.5 घंटे में बैठ गए थे, और अब की बार हमसे ओएमआर छीन के लेके गए, तो इससे पता चलता है। और बाकी तो देखो, बच्चे हैं, कईयों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, वो अच्छा करते हैं, उनकी रैंक भी आती है, तो वो अलग चीज़ होती है, वो इसमें मैटर नहीं है। इस बार न्यूनतम अंकों की 40% अनिवार्यता बाधा नहीं बनेगी? मुझे नहीं लगता कि इस बार बनेगी। पढ़ने वालों के लिए था या सभी के लिए बराबर? देखो, पेपर पढ़ने वालों के लिए बोलूँगा मैं, ऐसे तो नहीं बोल सकता। हिंदी का पेपर अच्छा बनाया, मैं ये कह सकता हूँ। हिंदी में आरपीएससी ने कई दिनों के बाद ऐसा फील करवाया कि आरपीएससी में अभी भी एक्सपर्ट मौजूद हैं। जैसे पिछली बार पॉलिटिकल का पेपर सुना था आपने, बिल्कुल। तो 6 पद भरे गए थे मात्र, शायद। ऐसा तो हिंदी में नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी में व्याकरण है, तो व्याकरण को चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर भी आप खुद एक्सपर्ट से जब मिलोगे, आप अपनी कोचिंगों वालों से, तो खुद ही उसका बताना हमें भी। हम भी आपकी मेरिट का वेट कर रहे हैं कि आप कितना बताओ। नहीं, ये काम कोचिंग वालों का है। एजुकेशन नगरी का काम सिर्फ युवाओं को पेपर का स्तर बताना ही है। बाकी फिर भी आपने जो बताया है, मेरे हिसाब से अब किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है पेपर कैसा था। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, पेपर काफी मॉडरेट था, पढ़ने वालों के लिए काफी आसान था, तो नहीं पढ़ने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल था। हिंदी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से 11 जो जून है उस तक इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले जो पेपर हैं उनका स्तर आरपीएससी कैसा रखती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।